आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और इसके बेसिक से एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट जानेंगे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं ये भी जानेंगे और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी। तो म्यूचुअल फंड जैसे ही पता चला, म्यूचुअल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ फंड, मतलब पैसा। तो बहुत सारे लोगों का मिलाया हुआ पैसा इकट्ठा करते हैं और इन्वेस्ट किया जाता है, उसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। ये सिंपल इसकी एक लैंग्वेज हो गई। तो इसे डिटेल अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा जब एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो वो एक फंड इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा फंड हो जाता है पब्लिक से पैसा लिया हुआ। तो वो पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में लगता है, बॉन्ड्स में लगता है, गोल्ड में लगता है और डेब्ट में लगता है। डेब्ट होता है कर्ज। तो इन सब यहाँ पे पैसा हमारा लग जाता है। फिर यहाँ से कुछ जब यहाँ पे पैसा लग जाता है तो यहाँ से जब रिटर्न आता है, मतलब यहाँ से कुछ कमाई होती है कंपनी की, फिर वो पैसा हम लोगों में बाँटा जाता है। तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें एक इन्वेस्टर होता है जो हमारा फंड को मैनेज मैनेज करता है। एक फंड मैनेजर हमारा पैसे को इन्वेस्ट करता है अच्छी कंपनियों में। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि हमारा एक चॉकलेट का डिब्बा है ₹1000 का, जिसमें कि 20 चॉकलेट हैं, ठीक है? तो मतलब एक लड़के के पास ₹1000 नहीं है, तो ये क्या करता है, 5 अपने 4 दोस्तों को ले आता है, वो भी 2-2 सौ रुपए मिलाते हैं, तो इसके पास टोटल हो जाता है ₹100 सॉरी ₹1000 और ये जैसे ₹1000 होते हैं तो ये चॉकलेट के डिब्बे को बाय कर लेता है और 4, 4, 4, 4, 4 मतलब 20 चॉकलेट 4, 4 चॉकलेट इक्वली बाँट लेता है। तो 20 चॉकलेट इसमें थी और 4-4 मतलब 5 लोगों में बँट गईं। तो पूरी ये डिस्ट्रीब्यूट एक तरीके हो जाता है। इस तरीके का हमारा म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है? म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमारा इसमें एक एनएवी होता है। एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है? जैसे मान लो कि जैसे हमारी चॉकलेट थी, वैसे यहाँ पे एक यूनिट होती हैं। जैसे 20 चॉकलेट तो हमारी 20 यूनिट होती हैं। तो जैसे चॉकलेट 4-4 रुपए 4-4 में बँटी थी, वैसे यहाँ पे 4-4 यूनिट में बँट जाती हैं। इसमें समझते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों का पैसा था, ठीक है? फिर यहाँ ये एक फंड इकट्ठा हो गया। फंड इकट्ठा होने के बाद में फिर क्या है, म्यूचुअल फंड में लगाया। फिर म्यूचुअल फंड से जो पैसा आया वो वापस उन्हें रिटर्न किया गया। अब इसमें क्या है, हमारे बहुत सारे लोगों को पैसा लगाया जाता है, एएमसी लगाती है, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी लगाती है, ठीक है? फिर ये लॉन्च करती है अपने म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को लॉन्च करती है, फिर जैसे म्यूचुअल फंड से जो रिटर्न आता है फिर वो पब्लिक में बाँटा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एक म्यूचुअल फंड का सही तरीके से। मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो हमारे फंड को मैनेज करती है और उसपे कुछ चार्जेस लेती है। मतलब एक्सपेंस रेशियो लेती है 1 से 2% का, और ये लॉन्च करती है म्यूचुअल फंड की स्कीम। फिर उसके बाद में ये 1 से 2% का चार्जेस लेती है, लेकिन अगर इसका चार्जेस 1% से कम होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। नंबर 1 पॉइंट क्या है शेयर मार्केट में, कि हमें खुद ही शेयर को मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसके लिए हमें नॉलेज चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होती है, ठीक है? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको टाइम भी देना पड़ेगा और सब शेयर का अगर ऊपर जा रहा है तो बाई करना पड़ेगा, नीचे जा रहा है तो सेल करना पड़े। तो ये सब हमें देखना पड़ता है शेयर मार्केट में, लेकिन हमें म्यूचुअल फंड में ये सब नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक एसेट में एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो हमारे पैसे को लगाती है। नंबर 3 पॉइंट है कि नीड मोर मनी, हमें ज़्यादा, जैसे हमारे पास ₹500 हैं और एमआरएफ का टायर 1000 का 1 लाख रुपए का, तो हम लोग लोग नहीं खरीद सकते। और रिलायंस का शेयर है का प्राइस 2500, नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारा म्यूचुअल फंड में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का पैसा होता है, तो कोई भी शेयर हम शेयर कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं कोई भी शेयर हम लोग। मतलब बहुत सारे लोगों का पैसा कलेक्ट करके कोई भी हमारा पैसा हमारा उसके टायर में लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हज़ार हज़ार लोगों ने 100 लोगों ने ₹1000 दिया, ठीक है? फिर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एमआरएफ का टायर खरीदा, 1 लाख शेयर मिले इसका। फिर इसका जो शेयर जो होते हैं 1000 यूनिट इसका बना, वो यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। म्यूचुअल फंड का जो होता है वो यूनिट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब यूनिट खरीदी जाती हैं। अब एनएवी बताया था, एनएवी होता है म्यूचुअल फंड का वो प्राइस जो हमें इम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बताता है कि म्यूचुअल फंड में कितना अप हुआ, कितना डाउन हुआ, ये हमें एनएवी बताता है, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी को देखकर म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं, कैसा काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू
एनएवी से रिप्रेजेंट की जाती है और एनएवी को देकर म्यूचुअल फंड में 1 यूनिट का प्राइस भी पता लगा सकते हैं। तो एनएवी को ही देखकर म्यूचुअल फंड बाय किया जाता है। 1 यूनिट का म्यूचुअल फंड मान लो कि ₹10 है, ठीक है? और 9 लोग और आ गए, उन्होंने अपना पैसा मिलाया तो ₹90 हो गए। ₹10 पहले तो 100 एएमयू हो गई, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ₹100 हो गई, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ये 100 एएमयू आ गए, तो ये पैसा वो इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है? तो 100 एमयू आ गई तो 1 साल इसने वेट किया, मतलब ये एग्ज़ाम्पल 1 साल वेट करने के बाद वो 100 की प्राइस ₹150 हो गई, ठीक है? क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया और 1 साल तक रुका रहा। पहले ₹90 थी, ठीक है? फिर 10 1 यूनिट उसके पास पहले थी, ₹10 पहले थे, तो 100 एमयू हो गया। ठीक है? फिर इसमें क्या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ₹150 हो गए। अब इसकी जो नए लोग आएँगे वो भी बाई करेंगे तो उसकी ईएमयू निकालने के लिए जो पहले का प्राइस होता है जैसे पहले की 10 यूनिट 1 यूनिट आती थी ₹10 में तो 150 अपॉन 10 तो हमारी करंट एनएवी आ जाएगी 15 की। मतलब जो पहले का यूनिट चल रहा होगा, उससे करंट जो प्रेज़ेंट टाइम में जो पैसे की वैल्यू होगी, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा नया एनएवी आ जाएगा। तो इस समय हमारा नया एनएवी आ जाएगा 15, जो पहले ₹10 में इंसान खरीद रहा था 1 यूनिट, लेकिन अब खरीद रहा है वो ₹15 में, ठीक है? तो 5 यूनिट क हमारी बढ़ गई, तो 75 हो गई। तो पहले हमारे पास ₹150 थे, अब ₹75 और बढ़ गए, तो हो गए 225 ये केवल एक एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? और रियल में तो हज़ारों और करोड़ों में इसका फंड होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या आता है देखो देखो एनएबी का प्राइस अभी 62 चल रहा है, ठीक है? और एनएबी का प्राइस यहाँ पे 136.78 चल रहा है। तो एनएबी घटता-बढ़ता रहता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अप या डाउन जाता है, तो वैसे ही एनएबी भी घटता-बढ़ता रहता है। तो एनएबी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब इसमें क्या है 100 एएमयू थे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में, पहले 150 थे और 75 5 यूनिट और बढ़ गई। टोटल एएमयू हो गया हमारा ₹225 और लेकिन रियल में तो हमारा हज़ारों करोड़ों में फंड साइज़ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एएमयू लिखा है 28 पता नहीं कितना बहुत करोड़ों में लिखा है। अब ये एडवांटेज बताता हूँ म्यूचुअल फंड के डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है कि मतलब हमारा जो पैसा लगता है वो मल्टीपल स्टॉक में लगता है। अगर हमारा मतलब एक अगर हम पूरा पैसा एक जगह लगा देंगे तो हमारा लॉस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हमारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है ये मल्टीपल जगह हमारा पैसा लगाती है, तो हमारे इसमें सिक्योर होता है, मतलब म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। मतलब पैसा हमारा मल्टीपल जगह लगता है। मान लो कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का 1 लाख रुपए का शेयर है, ठीक है? और ऐसे मैंने 1 लाख का शेयर 1 लाख लोगों ने ₹1000 दिए तो 10 करोड़ रुपए बन गया, ठीक है? तो उससे हमारा पैसा टाटा में भी लगेगा, रेलवे में भी लगेगा, मल्टीपल जगह लगेगा। तो म्यूचुअल फंड मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं होता है, ये सेफ होता है। इसमें अगर अगर मूवमेंट अच्छा आता है तो हमारा अच्छा प्रॉफ़िट भी हो सकता है। तो डाइवर्सिफ़िकेशन लेस मनी मतलब हमारा मल्टीपल जगह पैसा लग रहा है और लेस कम कम पैसे में हम डाइवर्सिफ़िकेशन मल्टीपल स्टॉक पे जगह पैसा लगा सकते हैं। दूसरा होता है एक्सपर्ट इन्वेस्ट अवर मनी। एक्सपर्ट जो होते हैं वो हमारी इन्वेस्ट करते हैं मनी, तो इसमें हमारा लो रिस्क हो जाता है। नंबर 3 होता है नो नीड टू मैनी ट्रांज़िशन बाय ऑफ सेल, मतलब हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, देखना नहीं पड़ता है कि कब हमें बाई करना है, कब हमें सेल करना है। एक बार हमने मतलब म्यूचुअल फंड ले लिया तो उसके बाद हमें देखना नहीं पड़ता है। और वहीं पे अगर आप स्टॉक मार्केट करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट गिर रहा है या मार्केट बढ़ रहा है, तो आपको उस हिसाब से बाई या सेल करना पड़ेगा। तो नंबर 3 में बहुत फ़ायदेमंद है नो नीड, हमें कोई ज़रूरत नहीं होती देखने की। नंबर 4 है यू कैन सेट ऑटो यूपीआई मैंडेट। आप इसमें सेट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हैं हर महीने पे करते हैं, आपको दिक्कत होती है तो आप अपनी यूपीआई सेट कर सकते हैं और आपके हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट आएगा, आपकी एसआईपी जाती रहेगी। तो म्यूचुअल फंड के ये एडवांटेज हैं कि आप ये ऑटो पायलट मोड लगा सकते हैं और यूपीआई ऐड करके और कर सकते हैं। अब क्या है, ना ही इन्वेस्ट करने के लिए बार-बार पेमेंट करना होगा, ना ही आपको बार-बार स्टॉक बाय और सेल करना होगी, ना आपको इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक ढूँढना होगा। सब कुछ आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी करेगी और आपका अच्छा प्रॉफ़िट इसमें हो सकता है। नंबर 3 है अब बात करते हैं डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है, पहले एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है यू कैन टेक द एडवांटेज एज़ रिस्क एज़ वेल, मतलब कि अगर
आप स्टॉक मार्केट अगर खुद से ट्रेडिंग करते तो आप ज़्यादा प्रॉफ़िट बना लेते म्यूचुअल फंड्स के कंपेयर में। तो इसके डिसएडवांटेज यू कैन अर्न मोर रिटर्न ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड लिखा है कि अगर शेयर मार्केट करते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये रिस्की होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। खुद से आप ट्रेडिंग करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसमें आपको एक मिनिमम ही प्रॉफ़िट होएगा। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है इक्विटी फंड, ठीक है? 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, ये हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिटर्न देता है। दूसरा होता है डेब्ट फंड, डेब्ट होता है कर्ज़ वाले फंड, जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी ऐसे बॉन्ड में पैसा लगाती है जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ को लोन के रूप में देती है और वहाँ से कुछ परसेंटेज लेती है, ठीक है? तो इससे कमाती है, लो रिस्क है लेकिन लो रिटर्न मिलता है। तीसरा हाइब्रिड फंड, इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी इक्विटी एंड डेब्ट फंड का, मतलब मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न, मतलब इसमें प्रॉफिट ज़्यादा भी हो सकता है, लो भी, मतलब मीडियम रहता है। 3 तरीके के फंड होते हैं, टाइप ऑफ फंड, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड और ये तीसरा हाइब्रिड फंड होता है। कैप बेस्ड इक्विटी फंड, ठीक है? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं और कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, ये बहुत ही लो रिस्क के होते हैं। लो रिटर्न देते हैं, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं, ज़्यादा रिवॉर्ड में। अब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा नीचे लिख के आएगा इक्विटी लार्ज कैप, ये आप म्यूचुअल फंड खोलेंगे तो इस तरीके का दिखाई देगा। मार्केट के बेस्ट इक्विटी फंड होते हैं। तो अब इसमें करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये हाई रिस्क देता है लेकिन हाई रिटर्न भी देता है। ये छोटी-छोटी कंपनियों में पैसा लगता है। तो आप जाएँगे तो नीचे यहाँ पे लिखा भी आएगा कई जगह इक्विटी स्मॉल कैप फंड, ठीक है? फिर तीसरा आता है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड ऐसा पैसा, मतलब जहाँ मीडियम पैसा लगाया जाता है, मॉडरेट कंपनी होती हैं। इक्विटी फंड 2 प्रकार के होते हैं, ईएलएसएस फंड होता है और इंडेक्स फंड होता है। ईएलएसएस फंड वो फंड होते हैं जिसमें हमारा टैक्स में राहत मिलती है, ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है। जैसे इसमें देख सकते हैं कंटेंट ईएलएसएस टैक्स सर्वर फंड, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक एसआईपी होती है जो हर महीने की जाती है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, लमसम होता है। लमसम मतलब होता है इकट्ठा पैसा लगाना। भी उनके लिए अच्छी होती है जो मतलब जॉब करते हैं या फिर छोटा-मोटा बिज़नेस करते हैं। लमसम क्या होता है, जिसके पास इकट्ठा पैसा होता है वो लमसम चूज़ करता है और लमसम में जब पैसा लगाना चाहिए जब स्टॉक मार्केट गिर रहा हो, ठीक है? तो इसमें एनएवी नेट एसेट वैल्यू आपकी लमसम है, तो लमसम में इकट्ठा पैसा लगता है। म्यूचुअल फंड में करना चाहिए जो लोग बिज़नेस करते हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता स्टॉक मार्केट को समझने के लिए, हमेशा अपडेट रहने के लिए, ज़्यादा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड नॉलेज नहीं रहती है, तो वो म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, हाई रिटर्न मिलता है, आपके पास टाइम है, आपके पास शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हो, हाई रिटर्न मिलते हैं, लेकिन आप ये रिस्की भी होता है। ठीक है? शेयर मार्केट रिस्की होता है लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब एक लिमिटेड प्रॉफ़िट मिलेगा लेकिन हाई रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट दे सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, 4-5 से साल का पेशेंस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तुरंत के तुरंत आए और तुरंत पैसा बन जाए, ऐसा लेकिन नहीं होता है। तो यही था म्यूचुअल फंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब करें भाई, ये छोटे यूट्यूबरों को भी सब्सक्राइब करने, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, ये सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें भाई। बड़े यूट्यूबर को हर कोई सपोर्ट करता है भाई। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं भाई और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएगा समझ में। अगर भाई अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे कर रहा हूँ, आगे कोशिश करूँगा इससे भी बेटर वीडियो लाएं। तो थैंक यू सो मच भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं भाई, सपोर्ट करें थोड़े। थैंक यू सो मच।